सर, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या उद्देश्य है? नमस्कार। जयगम मिरर, जयगम टुडे एंड डिपेंड वीक प्रेस को आज धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। आप लोग एक समाज सेवा के हिसाब से आप लोग आए हैं। एक्चुअली कल हम लोग का मीटिंग हुआ था। हम लोग का 6 स्कूल एंड द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी ऑफ Association of English Medium Schools were called by the education district authorities like DPSC, primary school counselor, and the DI of secondary, the DI of primary, and the AI of DPSC. Around 6 to 7 officials were there. Those who are looking after the education system of this district. They has honored us. We thank them from our inner heart that we got a chance to sit with them. And on the second bench, the associations, the guardian forum associations were also called along with their presidents, secretaries and everybody. So there was a discussion went for the last 3 hours. And in that 3 hours, the DI has given us a suggestion, and it was the version of the government officials that neither the DI nor the chairman or anybody from the government side can force any schools to do forcefully any concessions by pressure. That is very clear. सर, इसे अगर आप हिंदी में कहेंगे तो शायद बहुत सारे गार्जियन को सुविधा होगा. There might be some guardian who might not be comfortable with English. Okay, thank you very much. जितना भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वहाँ पर पोर्टफोलियो था जिसने हम लोग को बताया था, उस लोग ने वेरी क्लियर कर दिया. वहाँ पर गार्जियन भी था और गार्जियन फोरम का आदमी भी था और हम लोग भी थे. उसमें ये बोल दिया है कि हम लोग किसी स्कूल्स को इतना % कम करो, उतना % कम करो, ये कम करो, वो कम करो नहीं बोल सकता है. फिर हम लोग रिक्वेस्ट कर सकता है आपस में मिल के कुछ करके जयगम को एक रिलीफ कर दो, ये बोल सकेगा बोल के उन लोग ने हम लोग को और गार्जियन फोरम को क्लियरली बता दिया है. सेकेंड, दे हैव एक्सप्रेस अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिकॉज ऑल द स्कूल्स इन जयगम, हम लोग का जितना भी स्कूल जयगम में है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी का फीस ज़्यादा है किसी का फीस कम है, उस हिसाब से चल रहा था और एजुकेशन एकदम आराम से चल रहा था. लेकिन ये कोरोना आने के बाद बेचारा गार्जियन को भी असुविधा हुआ है, पेरेंट्स को भी असुविधा हुआ है, स्टूडेंट्स को भी असुविधा हुआ है, सिर्फ स्कूल को असुविधा हुआ नहीं जैसा देख रहा है अभी का जो सिचुएशन सिनेरियो है. लेकिन अगर कोई भी इफेक्ट हुआ है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट स्कूल हुआ है. भला ये जयगम का स्कूल हुआ है या तो कोई देश का स्कूल इफेक्ट हुआ है, क्योंकि कभी भी कोरोना आता है नंबर 1 पर नोटिस में आता है द स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी 100% लॉकडाउन. इसका मतलब अगर स्कूल्स हम लोग जब बंद किया, यूनिवर्सिटीज़ बंद किया, इसका मतलब द टीचर्स एसोसिएटेड विद देम वी हैव टू पे देम एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर एक्सपेंडिचर विच वी कैनॉट. इतना एक्सपेंडिचर है एक स्कूल चलाने के लिए. जैसा कि हम लोग का एक बस है, बस का आपका जो EMI होता है, उसकी बाद आपका ड्राइवर होता है और उसकी बाद आपका टैक्सेस होता है, आपका परमिट टैक्स है. इसमें हम लोग को अभी तक सरकार से 1 रुपया भी कम नहीं मिला है. इलेक्ट्रिक जो बिल आता है उसमें आज लॉकडाउन है बोल के आप लोग स्कूल 50% दीजिए बोल के कोई नहीं बोला है. तो ये सब बात है. तो इसीलिए हम लोग भी दे के आ जाएगा बच्चा लोग, कल आ जाएगा बच्चा लोग बोल के हम लोग अभी तक स्कूल रखा हुआ है 2 बरस तक. कोई पेरेंट्स आके किसी स्कूल को सर आप लोग का स्कूल में असुविधा क्या है, या तो कोई जयगम फोरम का आदमी या तो कोई भी क्लब का आदमी आके या कोई भी गवर्नमेंट का आदमी आके क्या है स्कूल का प्रॉब्लम, कैसे स्कूल चल रहा है, कैसे करके आप लोग जी रहा है, कैसे करके टीचर्स का सैलरी दे रहा है, कैसे करके आप लोग मैनेज कर रहा है, कोई भी आके नहीं पूछा है. ऊपर वाला का दुआ है, कोरोना चला गया है, आस्ते आस्ते हम लोग ने खोलना स्टार्ट किया, आस्ते आस्ते बच्चा आना शुरू हो गया. हम लोग का जो एक पीड़ा था हम लोग भी सोचा ये हम लोग का अंतिम होगा बोल के हम लोग
सोच के बच्चा के लिए हम लोग स्कूल को बचा के रखा 2 बरस तक। लेकिन इसके लिए कोई भी पेरेंट्स आके सर ये स्कूल के लिए एटलीस्ट 100 रुपीज़ डोनेशन दे लीजिए बोल के अभी तक इतना स्कूल में कोई आके दिया नहीं है। सिर्फ एक नेगेटिव थॉट, इतना कम करो, ये करो, वो करो। कभी बोलता है स्कूल सार माफिया लोग हैं। ये सब हम लोग डाइजेस्ट किया। अभी तक हम लोग ने काउंटर भी नहीं दिया, प्रेस रिलीज भी नहीं किया। सोचा शायद एक दिन तो इन लोग समझ में आएगा। तो आस्ते आस्ते करके हम लोग का 80% स्टूडेंट सभी स्कूल का आ गया है। जहाँ तक है किसी का कंप्लेन नहीं है। फिर भी हम लोग ने एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ने फॉर्म किया और हम लोग चाह रहा था कि कौन स्कूल का प्रॉब्लम है। सिर्फ हल्ला होता है मार्केट में विदाउट कंसर्न विथ आवर नॉलेज, सिर्फ ये है वो है, लेकिन हम लोग का क्लियर आइडिया नहीं है कौन पेरेंट्स कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। फिर आस्ते आस्ते करके हम लोग ने मालूम करना शुरू किया। 25 में हम लोग सेंट जोन में बैठ के 7 जन गार्जियन फोरम का और 7 जन हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का फोरम का बैठ के हम लोग एक अच्छा बात किया था। ठीक है, अगर ऐसा बात है तो हम लोग तो जयगांव का स्कूल्स जितना भी इफेक्ट हो, अभी तक हम लोग कुछ ना कुछ रिलीफ, भला 100% ना हो, भला 50% ना हो, कुछ ना कुछ हम लोग का स्टूडेंट के लिए हम लोग ने किया जैसा लग रहा था और कर रहा है और करेंगे भी आगे। ये हम लोग का सोच है। तो ये लेके हम लोग ने बात किया। उन लोग ने बोला है कि ये स्कूल का इतना है, वो स्कूल का इतना है, लेकिन अभी तक हम लोग को पेपर नहीं मिला। तो कल हम लोग ने वो मीटिंग में ये बोला, सर वी डोंट नो आवर कंप्लेन, हाउ मेनी कंप्लेन्स वी हैव, कितना कंप्लेन है मालूम नहीं है, कितना स्कूल का क्या है। तब हम लोग जब प्रेशराइज किया, हम लोग ने डिमांड किया, उस टाइम DI ये आपका चेयरमैन ने बताया अभी आज ही इन लोगों को क्या क्या पेरेंट्स आके दिया है वो लेटर दे दो। तो रात को 7:30, 8, 9 बजे तक उन लोग ने जेरॉक्स करके दे दिया है। कल रात को हम सब स्कूल को बुला के हम बांट दिया है। देखो अगर जीनियर केस है तो इसको आप लोग क्षमा करो या कुछ ना कुछ करो बोल के हमने दे दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि सभी स्कूल ने, क्योंकि आज एक कंसेक्शन देगा या माफ़ी करेगा, कौन करेगा? ये तो स्कूल को करना पड़ेगा, बिकॉज स्कूल को भी मार पड़ा है कोरोना का। फिर भी उन लोग करने के लिए सोच रहे हैं, एक मन बनाया है और करेगा भी, मेरा विश्वास है। मैं चाहता हूँ हो, लेकिन अब स्कूल बंद करने का कागज का हिसाब से अगर करेगा तो स्कूल ही नहीं रहेगा तो बच्चा कहाँ पढ़ेगा। इस सिलसिले में अभी देखिए ये जयगांव का लॉस हो रहा है, सोसाइटी का लॉस हो रहा है। अभी अच्छा टीचर्स आप सबको मालूम है, पेरेंट्स चला गया जयगांव छोड़ के, अच्छा बिजनेसमैन चला गया जयगांव छोड़ के। तो जितना भी रहा है ये हम लोग का जयगांव का वेल्थ है, ये जयगांव का सोसाइटी का डेवलपमेंट करने का आदमी लोग है, इसको थोड़ा बचाइए। ये मिसलीडिंग मैसेज, कम टू द पॉइंट में आके बात कीजिए। जैसा कि कोई स्कूल का गार्जियन है, आपका प्रॉब्लम है, एक बार आप स्कूल में जाइए, एक बार बात कीजिए। हाँ, सभी स्कूल एक समान नहीं होता है, किसी ने शायद मिसअंडरस्टूड करके उसको गाली करके भी भेज सकता है, कभी होता है ये सब, क्योंकि एक छोटा फैमिली में भी 4 बच्चा है तो एक का कैरेक्टर दूसरा होता है। लेकिन जहाँ तक हमारा वो है, अगर ऐसा करके कोई स्कूल करेगा, एक हम लोग एसोसिएशन फॉर्म किया है। एसोसिएशन का मेन उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा विदाउट स्कूल ना जाके घर में ना बैठे, यही एसोसिएशन का मेन मुद्दा है। और स्कूल एक इज्जतदार संस्था है, इसको एक इज्जतदार हिसाब से देखें। ये प्राइवेटली मार्केट में जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा इतना दिन से चल रहा है, ये सब हम लोग माफ़ी चाहता हूँ, जो भी किया है भगवान उसको सद्बुद्धि दे। और मैं इतना बोलना चाहता हूँ एज ए प्रेसिडेंट, हम लोग का एक मान सम्मान है, ये मान सम्मान को रख के आगे सेवा करने का मौका दीजिए। इस हिसाब से इन द नेम ऑफ समथिंग और सम दैट किसी को बदनाम करने का ये अच्छा बात नहीं, ये हेल्दी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हम लोग एक शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी लोग हैं। अगर लॉकडाउन हो जाएगा दूसरा वाला तो एक काम छोड़ के दूसरा काम कर सकता है। हम लोग एक ही काम जानता है, वो शिक्षा देना, बच्चा लोग के साथ खेलना, बच्चा लोग के साथ उठना। तो आज ऐसा वाला आदमी को भी प्रेस रिलीज करके माफिया बोलता है, ये बोलता है। मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि सद्बुद्धि दे जो भी है, एक टीचर, एक एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, क्योंकि
जो भी हो 20 बरस 25 बरस 35 बरस 40 बरस तक का एक स्कूल का हिस्ट्री है, उसने जो भी हो खराब हो जैसा भी हो एक एजुकेशन देके एजुकेशन सिस्टम जो बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन होता है उसको अभी तक स्टैंड करके रखा है, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो एक मिनट सिर्फ हम लोग को कल ही मिला, वो देखने का बाद अभी थोड़ा सा दूध का दूध पानी पानी हो रहा है, क्योंकि जितना भी कंप्लेन देख रहा है आज आया है यहाँ पर सब, जितना भी हम लोग ने कंप्लेन देखा है रिसीव किया, कल ही हम लोग वॉकआउट कर दिए, हम लोग को 7 महीना नहीं रुकना पड़ा, सिर्फ ओवरनाइट हम लोग ने वॉकआउट किया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो भी कंप्लेन है वो हम लोग के स्कूल में है। इसका मतलब व्हाट इज दिस? हाँ, अगर सही है, और वो मीटिंग में ऐसा भी हुआ था, उन लोग ने 1-2 प्रॉब्लम रखा जब डिमांड किया था, तो इसका पिताजी चला गया है बेचारा कोरोना काल में, किसी का ब्रेकअप फैमिली हो गया, समथिंग जो जीनेटी है, शायद जयगोंग में जितना स्कूल ने जीनेटी अंडरस्टैंड करके अभी तक एक एजुकेशन सिस्टम को बचा के रखा है, शायद इसको तारीफ करना चाहिए। इतना कम फीस में, ऐसा स्थिति में भूटान गेट सिर्फ स्कूल के लिए खुला नहीं था, सभी के लिए बंद था, फिर भी हम लोग ने किया था। जो भी हो, हम लोग इतना चाहता है भगवान उसको सद्बुद्धि दे, जो भी अगर नेगेटिव है। मैं पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आज आप लोग का मन से कि देखिए, हो सकता है कभी स्कूल से भी गलती हुआ, गलती हो सकता है, सब इंसान है, भगवान तो नहीं है। फिर भी अब एक एसोसिएशन आ गया है, कोई भी माध्यम से आप लोग जाइए, एक बार जाके रिक्वेस्ट कीजिए, नहीं मान रहा है फिर रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि देना है तो सिर्फ स्कूल को स्कूल ही दे सकता है, क्योंकि अभी डिमांड स्कूल का ऊपर है। वो स्कूल का टीचर उसको कंसेशन नहीं दे सकता है, जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्कूल का मालिक लोग है, प्रिंसिपल लोग है, कमिटी है, वो आपको दे सकता है। सो मैं इतना सभी को बोलना चाहता हूँ। यस सर, पेरेंट्स का तरफ से जो मांग किया जा रहा था डिस्कशन कंसेशन को लेकर, सर क्या निर्णय निकला? इस वही तो जिस प्रकार का मांग मांगा है, आप लोग रिपोर्टर है, क्या आप लोग को उचित लगता है? ये मेरा प्रश्न है आपसे। क्या क्या मांग था आप लोग को तो मालूम है, आप ही बताइए। जो उन लोग ने, देखिए ये प्रजातंत्र देश में डिमांड करना एक मानव अधिकार भी है और एक डेमोक्रेटिक राइट भी है, लेकिन जो मांग रहा है दैट शुड बी करेक्ट एंड टू द पॉइंट। लेकिन हमारा हिसाब से भी हम लोग को तो अच्छा नहीं लगा जितना भी स्कूल्स का है, ये तो ऐसा कर रहा है कि हम लोग का स्कूल ही बंद करें, और उपाय नहीं है हम लोग का। अगर ऐसा ही करके डिमांड करके ये सब आ जाएगा 50% बोलने से, तो अब हम लोग कैसे चलेंगे? ये सब हम लोग का दुख था, लेकिन हम लोग कभी प्रेस रिलीज नहीं किया। लेकिन देख रहा है, क्योंकि एक हम लोग का टीचर का कहीं पर भी हम लोग नहीं बोलते हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं, हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम लोग देख रहे हैं सब ज़्यादा हो रहा है। नाउ इट्स अ हाई टाइम फॉर अस टू गिव अ प्रेस रिलीज। दिस इज अ हिस्ट्री फॉर द लास्ट 7 months ऑफ दिस मच जितना भी हुआ है, हम लोग एक ऑर्डर किसी को कुछ नहीं बोला है। आज हम लोग का फर्स्ट मीट है, और मैं इतना बोलना चाहता हूँ, है किसी को अगर नाराज है प्रेस रिलीज कर सकता है, उसका अधिकार है, लेकिन टू द पॉइंट, जस्टिफाई इट आउट, अच्छा से कीजिए, किसी का मान सम्मान पर ठेस लगने वाला बात मत कीजिए, और हाईलाइट कीजिए अच्छा जिनिस। कभी कभी आप लोग का हाईलाइट से हम लोग कन्विंस होकर कुछ करें, लेकिन इस प्रकार का होना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हुआ इसको भूल जाइए पेरेंट्स लोग, और जितना भी किया है हम लोग, भला खुश नहीं होने से भी हम लोग तो माफ़ी करने का आदत है, हम लोग माफ़ी कर देंगे। लेकिन जैसा कि कल मीटिंग हुआ, एक प्रेस रिलीज हुआ है उत्तर बंगाल में, वो प्रेस रिलीज किया, उसका भी रिकॉर्ड है, जयगोंग में आके दूसरा बोलता है, तो ये तो पेरेंट्स को मिसलीड हो रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। मे बी आई डोंट नो व्हाट इज देयर इंटरेस्ट, वी डोंट नो, बट वी फाइंड इट। हम लोग को देखा वो प्रेस मीट, हम लोग के पास क्लिप है, यहाँ का जो प्रेस मीट है वो भी क्लिप है। अब उन लोग क्या बोलना चाह रहा है वो हम लोग को तो मालूम नहीं है, फिर भी हम लोग जब देखता है तो ये मिसलीड करा जैसा देखा है,
क्योंकि अल्टीमेटम तो एक स्कूल उसको माफ़ करेगा ना, तो एप्लीकेशन शुड कम टू द स्कूल। यही डिसीजन हुआ था वो मीटिंग में। सर गार्जियंस का जैसा मतलब डिमांड रहा है, ये कहना है कि भूटान गेट बंद है, रोजगार कम हुआ है, बिजनेस हैम्पर हुआ है, इस तरह का कहना है। इस वजह से डिमांड कर रहे हैं कि डिस्काउंट हो। अगर आने वाले दिनों में भी इसी तरह का परिस्थिति रहा, जाने ना अनजाने, अगर भूटान गेट खुला या ना खुला ये तो बात का बात है, अगर परिस्थिति अगर कुछ चेंजेस नहीं आता है तो उस समय क्या कंडीशन रहेगा? क्योंकि गार्जियंस का तो एक ही कहना है कि डिमांड है कि डिस्काउंट चाहिए, तो आगे किस तरह से इस सिचुएशन को किस तरह से आप लोग लेने वाले हैं? देखिए, अब सिर्फ मैं बोलने से एक एसोसिएशन का यूनिटी नहीं दिखता है। हम लोग का यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है मैडम छुइकी रोय का, वो इसका आपको जवाब दे देंगे। मैडम प्लीज। नमस्कार, मैं नेपाली में बोलूँगी, ठीक है। आज जति पनि मिडिया पर्सनालिटी आउनु भएको छ तपाईहरुलाई पनि हामी प्रथमबार आज हामीलाई जरुरत लागेर हामीले हजुरहरूलाई निम्तायौँ र हजुरहरू आइदिनु भयो। र हिजोको जति पनि हायर अथोरिटी हुनुहुन्थ्यो, चेयरम्यान डिपिएससी, डिआई सेकेन्डरी, डिआई प्राइमरी र जति पनि हायर अथोरिटी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि हामी आज सबै सम्पूर्ण स्कुल जयगाउँको भएर हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि उहाँहरूले एकदमै हाम्रो लागि राम्रो एउटा गाइडेन्स दिनुभयो। हेर्नुहोस्, हामी भनौँ भने त हामी आज जति पनि स्कुल आएका छौँ नि, हामी आज त एकदमै खुसी छौँ। किन भन्नुहोस् त, किनभने हाम्रो 80 to 90% पेरेन्ट्स सबैजना ब्याक भइसकेको छ। हाम्रो स्कुलमा केही प्रब्लम छैन साँच्ची भनौँ भने। किन भन्दा 2020मा त कोभिड अचानक आयो नि त, हामी कोही पनि प्रिपेयर थिएन, न हामी प्रिपेयर थियौँ, न हाम्रो पेरेन्ट्स प्रिपेयर थियौँ। जस्तो पेरेन्ट्सले भन्दैछ या संसारले भन्दैछ कि आफूलाई प्रब्लम भयो कोभिडले, त्यसरी नै स्कुल अथोरिटीलाई पनि त प्रब्लम भयो, किनभने हामी पनि त यही जयगाउँमा बस्छौँ र यहाँको लागि हाम्रो लागि पनि त भुटान गेट बन्द थियो। त्यसरी हाम्रो पनि धेरै नानीहरू घटेको थियो, त्यो साल हामीलाई एकदमै असुविधा भएको थियो। र हामी आफै सबैले आफ्नो क्षमता अनुसारले, जस्तो सरले भन्नुभयो जयगाउँमा धेरैवटा स्कुल छ जसको अलग अलग फिस स्ट्रक्चर छ, अलग अलग फेसिलिटिज छ, आफ्नो क्षमता अनुसारले हामीले जे गर्नु छ हामीले 2020मा गऱ्यौँ। त्यसको बादमा हामी सबै स्कुलले सायद जस्तो हामीले अब 6 पल्ट 5 पल्ट 3 पल्ट पेरेन्ट्स मिटिङ गर्छौँ, त्यति बेला हामीले हाम्रो पेरेन्ट्सलाई हमेसा बोलाएर सम्झाउँथ्यौँ कि हेर्नुहोस् 2020मा हाम्रो यति अब प्रब्लम भयो, तर पनि हामीले हजुरहरूलाई डिस्काउन्ट दियौँ या हामीले जे गर्नु छ गऱ्यौँ। तर 2021मा जब हामीले हाम्रो नानीको लागि राम्रो सोच्नु सक्छ भने खै हाम्रो त 80 to 90% पेरेन्ट्सले केही पनि कम्प्लेन गर्दैन। उहाँहरूले आफ्नो जयगाउँमै त घुमेर बसेको छैन, उहाँहरू बाहिर गएर पनि काम गर्नुहुँदैछ। किन कसको लागि गर्दैछ? आज म किन कसको लागि खट्दैछु? मेरो नानीको लागि खट्दैछु नि त, होइन? हाम्रो आमा बाउको एउटा सक्सेस त यसले नै मेजर गर्छ कि मेरो नानीलाई मैले कति फेसिलिटी दिँदैछु, कस्तो प्रकारले दिँदैछु। जयगाउँमा हामी सबै नै प्राइभेट स्कुल छ र हामी आफ्नो आफ्नो क्षमताले हामीले स्कुल लगाइरहेको छ। जस्तो म पनि एउटा पेरेन्ट छु, अगर मैले एउटा स्कुल चुज गरेको छु भने त 2020मा त मलाई थाहा थिएन, त्यो अनुसारले स्कुल सबैले डिस्काउन्ट पनि दियो, त्यो अनुसारले सबैले छुट दियो केही न केही। तर 2021मा जब म नानी पढाउँछु त्यति बेला त मलाई सबै थाहा थिएर मैले त्यो स्कुलमा लगाएँ। त्यो जब एउटा प्राइभेट स्कुलमा लगाउँछ त हामीले सबै कुरा पढेर, रुल्स रेगुलेसन पढेर एक्सेप्ट गरेर हामीले लगाउँछ। त्यो हुँदै पनि 2021मा कतिजना पेरेन्ट्सलाई पनि कतिवटा किसिमको अब भन्छ नि दुःख त कहिले पनि ढकढक गरेर आउँदैन। त्यस्तो हुँदा पनि त्यो स्कुलको पेरेन्ट्सहरू हामीसँग अगर पर्सनली आएको छ भने हामीले उहाँहरूलाई एकदमै हामीले मद्दत गरेको छौँ। सायद हाम्रो कुरा जो पेरेन्ट्सहरूले सुन्नु हुँदैछ सबैले बुझ्नु पनि हुँदैन होला, हामीले कोलाई मद्दत गरेको छौँ, कतिवटा केसेस हामीले स्कुलमा कन्सिडर गरेको थियौँ। अब हेर्नुहोस् 2020मा कोभिड भयो, 21मा पनि त्यस्तै। अब 22 लाग्यो, 22मा त अझै हामी एकदमै रेडी भयौँ कि अब भुटान गेट त 2 सालसम्म नखोल्ने भनेपछि के, अगर म एउटा पेरेन्ट्स छु, मैले एउटा स्कुलमा नानी लगाउँछु कि म 3 सालसम्म 2 सालसम्म त्यो स्कुलमा अशान्ति गरेर त्यो स्कुलको एडमिनिस्ट्रेटर, त्यो स्कुलको टिचर्सहरूलाई यसरी बार 6 पल्ट 7 पल्ट 8 पल्ट मिटिङमा बोलाएर हाम्रो जुन चाहिँ पोटेन्सियल छ, जुन चाहिँ हाम्रोमा एनर्जी छ, एउटा टिचरको के हुन्छ एनर्जी, आज हामी यति खुसी छौँ। हाम्रोमा भला 2020को जतिको नानी छैन, तर हामी एकदमै खुसी छौँ। किन भन्नुहोस् त, किनभने अब टिचरको सक्सेस यहीँबाट मेजर गर्छ जब हामी नानीहरूसँग हुन्छौँ, जब हामीले नानीहरूलाई हामीले जानेको कुरा दिनु सक्छ। आज हामी एकदमै खुसी छौँ। तर यो खुसीमा चाहिँ यो प्रब्लम हुँदैछ कि घरि यो यस्तो मिटिङले गर्दा अब जुन चाहिँ हाम्रो पेरेन्ट्सलाई एक्चुअलमा भन्यो भने हाम्रो अब 80 to 90 पेरेन्ट्सलाई प्रब्लम नै छैन, उहाँहरू सबजना आउनु भएको छ। किनभने उहाँहरू र हामी चाहिँ डाइरेक्ट कनेक्ट छ नि त, एउटा स्कुल एडमिनिस्ट्रेटर, एउटा पेरेन्ट्स र स्टुडेन्ट्स चाहिँ एकदमै डाइरेक्टली कनेक्टेड हुन्छ। आज हामी आफ्नो स्कुल जे जग्गामा छौँ त्यो त कसले गर्दा भएको?
कुनै थर्ड पर्सनले गर्दा त भएको होइन, हाम्रो पेरेन्ट्सले गर्दा भएको नि। हाम्रो पेरेन्ट्सले हामीलाई बुझ्नुभयो, हाम्रो स्कुलमा नानी लगाउनु भयो, हामीले पनि त्यो जति पैसा हामीले थाप्छ त्यो अनुसारले उहाँहरूलाई फेसिलिटिज दिनुभयो, उहाँ पनि सन्तुष्ट हुनुभयो भनेर त आज हाम्रोमा नानी छ। अगर कुनै पेरेन्ट्सलाई लाग्छ कि म बेसी पैसा दिनु सक्छु, मलाई अझै फेसिलिटिज बेसी लाग्नु छ भने त हेर्नुहोस् लिबर्टी छ, सबै स्कुलको दैलो खुल्लै छ, हो कि न भन्नुहोस् त, कसैलाई हामीले रोकेर रोक्नु सक्दैन नि। म त्यही नै भन्छु, अगर कुनै पनि पेरेन्ट्सलाई केही पनि प्रब्लम छ भने तपाईँहरू डाइरेक्ट स्कुलमा आउनुहोस्। थर्ड पर्सनकोमा जाँदा त हामीलाई पनि त मन दुख्छ, हामी स्कुलको टिचर, हामी एजुकेटर हो भनेर त के हाम्रो पनि त मन छ, हाम्रो पनि त सम्मान छ, हामीलाई पनि त दुःख लाग्छ। जुन मान्छेलाई चाहिँ दुःखमा हामीले साथ गऱ्यो, आज हाम्रोमा नआएर कुनै थर्ड पर्सनकोबाट हामीले थाहा पाउँदा आज जुन चाहिँ पनि चिठी पायौँ, कतिवटा चिठी त हाम्रोमा आएकै छैन, टु द प्रिन्सिपल भनेर अरू जग्गालाई एड्रेस गरेको छ। अनि प्रिन्सिपल चाहिँ को हो? हामी हो नि त प्रिन्सिपल, त हामीलाई थाहै छैन। त्यसो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने हामी पनि अलिकति अब डिमोरलाइज हुन्छौँ है। अनि आज म यही भन्छु हाम्रो सबै जयगाउँको सम्पूर्ण पेरेन्ट्सलाई, हामी हमेसा प्रि पेन्डेमिक पनि हजुरहरूलाई सहयोग गरेको थियौँ, पेन्डेमिकमा पनि गऱ्यौँ र अझै अगाडि पनि गर्छौँ। तर कृपया तपाईँहरूको जे पनि प्रब्लम छ त्यो चाहिँ तपाईँले स्कुलमा आएर गरिदिनुहोस् है। स्कुलमा आएर तपाईँले 1 to 1 तपाईँले आफ्नो दुःख भनिदिनुहोस् र हामी हमेसा तपाईँलाई सहयोग गर्नुको लागि रेडी छ। र आफ्नो नानीको लागि त हामीले कष्ट गर्नै पर्छ। अगर मेरो नानी म चाहन्छु प्राइभेट स्कुलमा राम्रो शिक्षा दिन्छु होइन, एउटा हाई क्वालिटी एजुकेसन दिन्छु भने त आमा बाउले कष्ट गर्नै पर्छ। यसको लागि कुनै वाउ भन्ने कुरै छैन, किनभने म त पेरेन्ट्स हो, यो मेरो त जिम्मेवारी हो कि मेरो नानीलाई राम्रो शिक्षा दिनु भनेर। यो कुनै ठुलो काम गरेको छुइनँ मैले, त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद। सर देखा जा रहा है कि ये जो समय चल रहा है, प्री कोविड जो देखा जाता था कि एक समय था, आज हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन कोविड को लेकर आ चुका है, रिलैक्सेशन है, स्कूलें खुल गई हैं, लेकिन परिस्थिति जो देखा जा रहा है दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, लोगों का एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। आप लोग को इस महंगाई के समय में स्कूल को क्या सफर करना पड़ रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम अशफाक अहमद है, मैं BD मेमोरियल स्कूल का ऑफिसर ICO हूँ। मैं कुछ बात अभी फिर से साफ़ कर दे रहा हूँ, क्योंकि एक फिर से क्वेश्चन आया था आपकी तरफ से कि 50% कंसेशन करेंगे या कितने पे मानेंगे। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि DI साहब और बाकी जो ऑफिसरगण अधिकारीगण थे, उन्होंने साफ कह दिया कि कोई भी सरकारी निर्देश नहीं है ऐसा, या को दे नहीं सकते कि कितना आपको डिसीजन कंसेशन करना है या कितना हम छूट दे सकते हैं। वो हम बाध्य नहीं हैं, सरकारी तौर पे हम बाध्य नहीं हैं, ना हमको वो बाध्य कर सकते हैं। हाँ, हमसे रिक्वेस्ट, हमसे पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, एक मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि हम सब एक इंडिपेंडेंट, एक आज़ाद व्यक्ति हैं, हमारा चॉइस, हम चुनने का हमारा अधिकार है। तो एक कहावत है, चूज़ वाइजली, हमें अच्छे से चुनना चाहिए। चूज़ वाइजली कंसिडरिंग योर कंफर्ट, कंपल्शन और चॉइस। तो ये मैं सारे पेरेंट्स, हमारे जितने भी गार्जियंस हैं, उनको बोलना चाहूँगा कि आप चुनें, खुद अच्छे तरीके से चुनें। आपको क्या पसंद है, आपको नहीं पसंद है, आपको ज़्यादा लगता है, आपको कम लगता है, आप अपने हिसाब से चुनें। अब देखिए, कल ऐसी बात हो रही थी, कल मीटिंग के दौरान, मीटिंग के बाद कह रहे थे मैं क्या इस बच्चे को चेंज करता रहूँगा, आज यहाँ तो कल वहाँ। ये मैम की बात को मैं आगे ले जा रहा हूँ। तो मैं फौजी था पहले, मेरा बच्चा क्लास 1 में पहुँचते पहुँचते 3 बार स्कूल चेंज हो गया। स्कूल तो क्या, जगह चेंज हो गया, कभी चंडीगढ़ तो कभी जैसलमेर, कभी गुवाहाटी तो कभी कार्निकोल। तो क्या फौजी इंसान नहीं है, या उनको या आप जैसा हक नहीं मिलता है? लेकिन क्या है, वो हमारा कंपल्सन है। फिर स्कूल चेंज करना हमारा चॉइस होता है कि हम किस स्कूल में रखें, हम KB में पढ़ाएंगे या हम DPS में पढ़ाएंगे, वो मेरी मर्ज़ी है, मेरा चॉइस है। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ कि मेरा क्लास 1 में मेरा बच्चा पहुँचते पहुँचते 3 जगह चेंज कर लिया उसने, 3 स्कूल चेंज हो गया उसका। लास्टली 4था स्कूल यहाँ जयगांव में आके वो सेटल हुआ है आफ्टर द रिटायरमेंट। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप वो मसला मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि ये पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, मैं खुद मैं क्योंकि जयगांव का हूँ, काफ़ी जनरेशन से हम लोग यहाँ पे हैं, मैं अपनी ही एग्जांपल दूंगा आपको। रिटायरमेंट के बाद क्या हुआ कि कुछ मेरे लोन जो है वो ओवरड्यू हो गए, ठीक है। तो ऐसा नौबत आ गया कि ऐसा लग रहा था कि वो बैंक वाला मेरे घर पे आके लेके जाएगा मुझे।
समझ रहे हैं? इतनी बार कॉल आ रहा है, इतनी बार कंपल्शन आ रहा है कि आप वो लोन का EMI आपका ड्यू हो गया, ओवर ड्यू हो गया। इट्स ऑफ कोर्स इट वाज नॉट ओवर ड्यू, इट वाज सम मिसकैलकुलेशन ऑन देयर पार्ट, इट वाज पेड बिफोर माई रिटायरमेंट। सो ये कह रहा हूँ कि वो जो EMI है वो छोड़ नहीं दिया मेरे को कि आप रिटायर हो गए तो मैं छोड़ दूंगा, या फिर आप जयगांव में ऐसा बंदी जगह में आ गए तो मैं छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। वो मेरा गला पकड़ के मेरे घर से उठा के ले जाता था मेरे को। ये आपको ही पता होगा कि वो 1 महीने का जो मोरेटोरियम दिया था सरकार ने, उस मोरेटोरियम के बदले हमको 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ा है। एवरीबडी, जिसका पर्सनल लोन होगा या जिसका व्हीकल लोन होगा, उनको सबको पता होगा ये बात। और स्कूल में लोन नहीं होगा ऐसा भी नहीं हो सकता है, हर स्कूल के ऊपर लोन है, EMI चलता है, गाड़ी, बिल्डिंग, लैब इक्विपमेंट्स, किसी भी चीज़ पे। इवन अगर वो ID कार्ड का आप लोग वो कोटेशन डालते हैं कि ID कार्ड का फीस ले रहा है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ID कार्ड का फीस क्यों ले रहा है वो स्कूल? ID कार्ड में एक वो बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, अगर उसको हम यूज़ करेंगे नहीं यूज़ करेंगे तो भी हमको उसका पैसा देना पड़ेगा। हम इंटरनेट यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, अगर वो इंटरनेट लगाए तो पैसा देना पड़ेगा। अगर बिजली का बिल का मीटर अगर आपको सरकारी विभाग लटका के चला गया है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसमें वो एक बत्ती जलता रहेगा, उसका मीटर उठता रहेगा, समझ रहे हैं? तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये अपने गार्जियन से कहना चाहूँगा, अपने पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, हमारे बच्चों के पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग गुमराह ना हो। कुछ लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या स्वार्थ है, उनका पॉलिटिकल स्वार्थ है, उनका फाइनेंशियल स्वार्थ है, वो मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हो सकता है आप खुद अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आपको कुछ डाउट होता है, कुछ भी संदेह है, स्कूल से पूछिए, आप स्कूल से आके पता कीजिए। अगर आप समर्थ हैं देने में तो कृपया आप समर्थ दें, क्योंकि अगर आप नहीं दे रहे हैं तो दूसरे का हक मारने की कोशिश करेंगे आप। जो बच्चा गरीब है, बहुत ही गरीब है, जिसके माँ बाप नहीं है, जो लेबर है, जो डेली 100 रुपये 200 रुपये कमा के खा रहा है, वो आपसे ज़्यादा उस चीज़ का हकदार है, उस कंसेशन का हकदार है। आप कमा सकते हैं, अगर आप 500 रुपये कमा रहे हैं तो ऑफकोर्स महीने का 500 रुपये दे सकते हैं, अगर आप डेली का 500 कमा रहे हैं तो। वो सोच में फ़र्क पड़ता है, आप कैसे सोचते हैं उसको। वो हम और आप को यही डिसीजन लेना है कि हम इस सोसाइटी को, हम इस समाज को कैसे आगे बढ़ाना है। मुझे याद है जब हम लोग स्कूल में यहाँ पढ़ते थे जयगांव में बचपन में, तो यहाँ स्कूल नहीं था, हम लोग बीरपाड़ा, हाशीमारा और कहाँ जाया करते थे बस में चढ़ के। आज हम लोग को शुक्रगुजार होना चाहिए इन स्कूलों का जो यहाँ है, जो शिक्षा हमको कम दाम में या कम फीस में हमको प्रोवाइड हो जाता है, हमको मिल जाता है। तो ये मैं अपने गार्जियन से, अपने समाज के लोगों से अब बहुत हाथ जोड़ के विनती करूँगा, प्लीज़ आप लोग गुमराह ना हो। ऐसे बहुत लोग हैं जो गुमराह करेंगे आपको, आप खुद अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए। और सर जो सवाल था एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। हाँ, मैं क्या आपके सवालों का मैंने जवाब दे दिया कि क्या जो ये प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं एज अ स्कूल मैनेजमेंट या एज अ स्कूल, क्योंकि आम जनता अगर प्रॉब्लम फेस कर रही है तो देखिए स्कूल को भी कुछ प्रॉब्लम तो मैं साफ ये कह रहा हूँ कि जैसे ही ये लॉकडाउन के बाद आज तक सारे स्कूलों ने मिनिमम जैसे बच्चे हैं जो हैं आ गए हैं, 80% आए हैं, किसी के 70% आए, किसी के 60% आए हैं। दैट मीन्स वी हैव लॉस्ट आवर स्ट्रेंथ, रेवेन्यू हमने लॉस किया है, इधर बाई 20% और बाई 40% हमने लॉस किया है। और टीचर्स का लेकिन सैलरी हम कम नहीं कर सकते एज़ पर द गाइडेंस ऑफ काउंसिल और बोर्ड। उनका एक मापदंड होता है कि आप टीचर्स को इतना देंगे तभी आपका एफिलिएशन होगा, तभी आपका रिकॉग्निशन होगा। हम टीचर्स का सैलरी कम नहीं कर सकते, टीचर्स को आउट नहीं कर सकते कि ये नहीं आज का आमदनी कम है तो आज थोड़े दिन के लिए आप आउट हो जाओ। वो दुकान नहीं है ये जो बिजनेसमैन जो एलिगेशंस लगाते हैं ना, ये अपने तरह सोचते हैं कि भूटान गेट खुला था तो मोबाइल का कवर, मैं जब यहाँ आया था जयगांव में 20 साल बाद, तो मैं मोबाइल का कवर लेने के लिए गया, लेकिन वहाँ फुटपाथ पे गया तो मोबाइल का कवर कितने का है, तो 500 रुपये का। मैं बोला ये तो दिल्ली में 150 रुपये मिलता है, यहाँ 500 का क्यों है? तो फिर मेरे को मेरा दोस्त बोलता है नहीं है, तो उसको बोलना तू जयगांव का है, तो भूटान का नहीं है, तब वो तेरे को 150 में देगा। तो हम लोगों ने वो बिज़नेस नहीं किया कि भूटान है तो हम उसको 600 में बेचेंगे और भूटान बंद है तो हम उसको 800 में नहीं, मतलब 300 में बेचेंगे, ऐसा नहीं है।
जैसा बुढ़ान गेट खुला था उस वक्त भी 2,000 रुपये फीस था, या 4,000 रुपये, या 1,000 रुपये फीस था, तो आज के डेट में भी 1,000 रुपये ही फीस है उसका। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा वो मैनिपुलेटिव जो ये कॉमर्स नहीं है ये। और जो दिक्कत तो वो साफ दिखता है ना कि पेट्रोल का दाम महंगा हो गया तो गाड़ी का दाम महंगा हो गया, लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्ज अभी भी बच्चों से वही लिया जा रहा है। दवाई का दाम बढ़ गया लेकिन मेडिकल फ़ी अभी भी बच्चों के से स्कूल में वही दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक चार्जेस बढ़ गए लेकिन बच्चों से इलेक्ट्रिक चार्जेस अभी भी वही लिया जा रहा है, कम मतलब बढ़ा के नहीं लिया जा रहा है कि सरकार ने बढ़ा दिया हम ज़्यादा मतलब लेंगे आपसे। और ट्रांसपोर्ट में हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग एक ड्राइवर का बढ़ गया है तो हम आपको ड्राइवर्स का हम सैलरी 500 रुपये बढ़ाया तो हम वो 500 रुपये आपसे लेंगे, ऐसा नहीं। 2019 को देखते हुए अभी भी वही फी स्ट्रक्चर चल रहा है स्कूल का। धन्यवाद सर। जयगाउँमा सबैभन्दा एउटा मुख्य समस्या के छ भने आइसिबिसीको। जयगाउँमा आइसिबिसी बट्टा सिस्टमको एउटा बिजनेस कारोबार धन्दा जस्तो चलिरहेको छ, जहाँनिर तपाईँहरूको स्कुलमा प्यारेन्ट्सहरू आइसिबिसी लिएर आउनुहुन्छ होला कोही बेला फिस तिर्नुको लागि है, त्यतिखेर उनीहरूलाई पनि अलिकति तपाईँहरूले बट्टा चार्ज गर्नैपर्छ। यस्तो मुद्दाहरू लिएर कहिले क्वेसन रेज हुँदैन। एजुकेसन जो चाहिँ जयगाउँमा मोस्ट जरुरी छ अहिले, मान्छे एजुकेटेड नभएको कारणले गर्दा तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ 2 नम्बरी धन्दा गोटीहरूको, गाँजाहरूको, ड्रग्सहरूको यो बढिरहेको छ। तर यस्तो मुद्दा लिएर फोरमहरू यो संस्थाहरू अगाडि उठ्दैन, तर एजुकेसनलाई सेक्टरमा चाहिँ यो क्वेसन रेज भइरहेछ, 50% लेस गर्नुपर्छ, हेबिजाबी भन्ने प्रश्न उठिरहेछ। के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई किनकि यो कुरो पनि त मुख्य हो समाजको, अन्ली एजुकेसन त होइन नि त, होइन अन्ली एउटा एजुकेसन मात्रै समस्या भएन नि त, एजुकेसनलाई वृद्धि कसरी गर्नुपर्ने त्यो प्रश्न हुनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ छैन। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? निकै राम्रो प्रश्न सोध्यो। अब हेर्नुहोस्, शिक्षा भन्ने कुरो के हो, हामी एउटा शिक्षित भएर हामी जुन चाहिँ टिचर्स ग्रुपमा बसेर हामीले जताभावी बोल्नु पनि मिल्दैन। हामी चाहन्छौँ कि कहिल्यै पनि कसैको मन नदुखाउँ, सबले गरी खाओस्, सबै अगाडि बढोस्, सबै राम्रो भएर जाओस्। किनभने हाम्रोमा जुनै पनि नानी आउँछ त्यो नानीले राम्रो पढेर जाओस्, भोलि पर्सि आउने दिनका राम्रो काम गरोस्। हामीले त बिर्सिम सक्छौँ, कोही बेला राम्रो काम गरेर हामीलाई भेट्न आउँदा जो हामीलाई खुसी लाग्छ सायद त्यसको कुनै हामीले किमतमा तोड्न सक्दैन, त्यो जुन चाहिँ खुसी हामी सेयर गर्छौँ। र आज जुन प्रकारको भयो हाम्रोमाथि आक्रमण भयो, तर कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर थिएन। अहिले अब जुन चाहिँ भाइले सोधेको चाहिँ ड्रग्स हुँदैछ, ह्याङ हुँदैछ, हेर्नुहोस् यो कुरो त हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसनको ड्युटी हो, हामीले गएर जानु त हुँदैन, किनभने त्यो अलिकति लो लेभलको आउँछ, त्यो लेभलको चाहिँ हामीले काम गरेको हुँदैन। हाम्रो काम हो जन्मिएको नानी खालि रुनु मात्रै जान्नेलाई एबिसिडी पढाएर क्लास 12सम्म पढाएर पठाउने। या अलिकति गाली गरेर हुन्छ कि सम्झाएर हुन्छ कि कराएर हुन्छ कि बुझाएर, हाम्रो यही मात्रै काम हो। कोहीसँग लापा परेर प्रेस मिडिया गरेर एकअर्कालाई तुसो बोल्ने हाम्रोमा यो सब छैन। तर हामीले 7 महिना हेऱ्यौँ, आज यो फर्स्ट प्रेस मिडिया गर्दैछौँ, तैपनि हामीलाई दुःख लागिरहेको छ। सायद मेरो यो भाषणले कतिजनाले मिसअन्डरस्टुड गर्छ होला, कसैको दिल दुख्छ होला, किन हाम्रो काम हुन्छ हामीले क्लासमा आएर पढाउँदाखेरि हामीले जातभात हेर्दैनौँ। हाम्रो जति यो नलेज छ त्यो चाहिँ हामी पुट गर्नु चाहन्छौँ, नानीहरूले बुझोस् र नानीहरूले त्यो ज्ञान लिएर अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो एकदम सिद्धान्त छ। यो हो हाम्रो एटिट्युड। भला मेरो त्यहाँनिर अलिकति समय जाओस्, भला 15 मिनटको बदली 20 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा पढौँ भन्ने हाम्रो सोचाइ हुन्छ। त्यही कारण हामी चाहिँ एउटा समाज बनाउनेपट्टि हो र तर कतिवटा असभ्य तत्त्वहरू आएको छ, त्यसको लागि त राम्रो राम्रो हाम्रो वेस्ट बेङ्गाल गभर्मेन्टको, वेस्ट बेङ्गाल पुलिसहरू आएर बसेको छ, उहाँहरूको दायित्व। यसमा हामीले के गर्छ, हामीले बोल्यो भने उल्टा बोल्छ यहाँ। तबै हामी छौँ यसको लागि पनि, हामीले हेर्दैछौँ, चेक गर्छ। जस्तो कि हामीले हाम्रो नानीहरूको तलैमाथि अलिकति डाउट केस भएपछि हामी त्यसको पछि लागेर प्यारेन्ट्सलाई भनेर या अब हाम्रो वेबाट हामीले करेक्सन गर्न चाहन्छौँ, त्यो हाम्रो वे अलिक अर्को हुन्छ। सर अंत में लास्ट में आपसे यही सवाल रहेगा, सवाल नहीं आपका लास्ट वक्त रख सकते हैं। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे गार्जियंस को या स्टूडेंट्स को या जो गार्जियंस फोरम है, क्या आप संदेश लास्ट आप मैसेज रखना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? लास्ट मैसेज मेरा ये है कि आज हम लोग ये टीचर एसोसिएशन फॉर्म होगी और जितना भी मार्केट में जो हल्ला हुआ था स्कूल का ऊपर में, हम प्राउडली और इज्जत के साथ बोलना चाहता हूँ आपको कि हम लोग का जयगांव में जिसने फीस दिया या फीस नहीं दिया,
ड्यू था या नहीं था। सभी बच्चा ने क्लास 10 और 12 का बोर्ड लिख रहा है। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट दैट वी हैव डन इट। हाँ, बीच में एक दो स्कूल ने शायद नहीं देगा इस प्रकार का हल्ला था, वो सिर्फ हल्ला किया था हम लोग समझाने का बाद। अभी तक जयगांव में एक भी रिकॉर्ड नहीं है कि किसी ने एग्ज़ाम लिखना नहीं पाया। ये हम लोग का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये करके हम लोग को खुश भी लग रहा है ये संगठन बना के, नंबर 1। नंबर 2 कि हम लोग का मेन सोचाई है कि आज एक संगठित होके आगे बढ़ने का बाद हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग नहीं सोचा था, आगे ये सब नहीं था, एसोसिएशन नहीं था, लेकिन ये कोरोना काल में आज ये एसोसिएशन फॉर्म कर दिया। शायद ये जयगांव का भला के लिए होगा। और आपका जो प्रश्न था कि लास्ट, हम लोग इतना ही बोल सकता है कि पेरेंट्स लोग आए, अपना अपना जो प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम को दबा के अगर उसको ओवरकम करता है तो पेरेंट्स कर भी सकता है। लेकिन अगर किसी का वो लग के प्रॉब्लम बना के किसी को डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है। जीनियन प्रॉब्लम है, सुनने के बाद हम लोग का भी दिल अगर पिघल जाएगा, वैसा स्टूडेंट को हम लोग 100% करने के लिए भी तैयारी है। ये मेरा अंतिम है और मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, जीनियन प्रॉब्लम है हम लोग का स्टूडेंट, जयगांव का जितना भी स्टूडेंट है, अगर जीनियन प्रॉब्लम है उसको हम लोग 50 क्या 100 करेंगे, डायरेक्टली कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम जीनियन होना चाहिए, उसका टू द पॉइंट होना चाहिए। हम लोग भी था, हम लोग तो यहीं थे, इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। हम लोग को तो मालूम है किसका घर में क्या पक रहा है, कौन क्या है क्या नहीं है, कोकला में कौन है, जयगांव में कौन है, जयगांव 2 में, सुनसुनी बाजार में, हम लोग को मालूम नहीं है। अगर जीनियन प्रॉब्लम है तो हम कल वो मीटिंग में भी बोल दिया था, किसी का पेरेंट्स आइदर फादर और मदर अनहोनी करके कोविड में एक्सपायर हुआ, उसको हम लोग स्पॉन्सर करेंगे। वो स्कूल को जाकर रिक्वेस्ट करेंगे, एटलीस्ट 1 या 2 वर्ष पढ़ाने के लिए बोलेंगे, हो सके तो हम लोग उसको होल लाइफ में आप लोग स्पॉन्सर कीजिए। इस प्रकार का हम लोग का विचार है। बट द प्रॉब्लम शुड बी वेरी जीनियन। सपोज एनीबडीज पेरेंट्स गॉट हार्ट अटैक और गॉट पैरालाइज एंड समथिंग, इट विल कम टू नो। इस प्रकार का अगर जीनियन केस है हम लोग फ्री पढ़ा देंगे। ये मेरा व्हाट डू यू से, ये सब हम फ्री पढ़ा देंगे। पहले भी इस तरह का स्कूलें करती रही। हाँ, कर रहा था, इसीलिए तो एसोसिएशन नहीं था। अभी एंथोनी भी रेडी है, हम लोग करेंगे, कर रहे थे, करेंगे और करते रहेंगे। बट द प्रॉब्लम शुड बी जीनियन। सो मैं पेरेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग प्रॉब्लम है इंडिविजुअल स्कूल में जाइए। सो आपका क्या प्रॉब्लम है, यू नो बेटर देन द एसोसिएशन। मैं तो एक सिर्फ प्रेसिडेंट बना के रख दिया है। स्कूल में जाने के बाद अगर आपको कभी भी मिसबिहेव किया, इंसल्ट किया, हम लोग को भी कंप्लेंट कीजिए, हम भी देखते हैं। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो स्कूल ने आपका बच्चा को एक समय में पढ़ाया था, उसको भी मान सम्मान रखिए। मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ। और ये प्रॉब्लम को हटा के एक एजुकेशन का फूल खिले और सब खुशी से होके अपना एजुकेशन लें। इतना बोल के आज का इसमें मेरा अंतिम इतना ही है। मैं चाहता हूँ कि बार बार हम लोग को प्रेस रिलीज नहीं करना है। हम लोग को प्रेस रिलीज पे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम लोग देखा है कि बहुत बार प्रेस रिलीज होके मिसगाइडेड हो रहा है। इसको आप लोग, भगवान ने इतना बड़ा बुद्धि दिया है, अपना बुद्धि लगा लीजिए। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स, स्कूल को प्रॉब्लम करके आपको शांति नहीं मिलेगा और हम लोग भी शांति में नहीं रहेंगे। हम भी चाहता है कि आप ही को बच्चा को पढ़ा के हम लोग का लॉस होगा। इस हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप लोग जाइए, डील कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। नहीं होगा हम लोग के पास भी एक बार अप्रोच कीजिए। हम तो चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो और बच्चा का भी समय नष्ट मत कीजिए। बहुत नष्ट हो गया, 2 बरस बेचारा बच्चा लोग ऑनलाइन में पढ़ा है, क्या क्या करके पढ़ा है, शायद उस टाइम अच्छा से नहीं पढ़ा है। अभी एक मौका मिला है, फिर 2-3 महीना के बाद फिर लॉकडाउन भी हो सकता है। सो ये जो टाइम मिल रहा है इसको यूटिलाइज़ कीजिए, इसको इधर उधर ऊपर नीचे करके टाइम वेस्ट मत कीजिए। हो सके तो आप लोग अपना सिक्स सेंस लगा के आगे बढ़ने से शायद वो बच्चा का भी भला होगा और स्कूल का भी भला होगा और जयगांव का भी भला होगा। इतना ही बोल के मैं आज का ये अंतिम कर रहा हूँ। धन्यवाद।